हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पियर्सन व्यू ने अनाउंस किया है कि 2026 से आप NCLEX RN एग्ज़ाम अपने घर से भी दे सकते हैं। अब इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, NCLEX घर से देने के लिए आपको कैसी टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, आज की वीडियो में हम इस सब के बारे में बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डाइव राइट इन। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे NCLEX RN एग्ज़ाम जो कि अब घर से भी आप दे सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहले तो ये बात काफ़ी टाइम से चल रही थी और कुछ लोग कह रहे थे कि ये रूमर्स हैं, कुछ लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं हो सकता, बट अब ऑफिशियली पियर्सन व्यू ने अनाउंस कर दिया है कि ये पॉसिबिलिटी होने वाली है और NCLEX RN एग्ज़ाम आप 2026 से अपने घर से भी दे सकते हैं। अभी तक उन्होंने कोई डेट नहीं अनाउंस की, हो सकता है नेक्स्ट ईयर के एंड में हो, बिल्कुल हो सकता है मिडिल में हो सकता है स्टार्टिंग में हो। उन्होंने कुछ भी अभी इसकी डेट अनाउंस नहीं की कि ऐसा कब से हो सकता है, बट ये कंफर्म है कि ऐसा होगा। अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में। तो ऑफ कोर्स इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट करेंगे वो हैं इंटरनेशनल कैंडिडेट्स। अब पाकिस्तान से या कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे पियर्सन व्यू का NCLEX टेस्टिंग सेंटर नहीं है, वहाँ के स्टूडेंट्स NCLEX अब घर से बैठ के कर सकते हैं। अब ये एक बहुत बहुत बड़ी खबर है और अभी तक की जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से NCLEX RN जो एग्ज़ाम है वो इंटरनेशनल कैंडिडेट्स भी अपने घर से दे सकते हैं। तो इसका सबसे बड़ा प्रो तो यही है कि इंटरनेशनल कैंडिडेट्स इससे बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। नॉट जस्ट दैम, इवन जो लोग यहाँ पे भी, अब कई लोग ऐसे होते हैं उनको नहीं पसंद होता किसी अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में जाना और वो अनफेमिलियर इन्वायरमेंट में जाके जो है काफ़ी स्ट्रेस्ड हो जाते हैं और जो कुछ उनको आता भी होता है वो भूल जाते हैं और उसकी वजह से वो एग्ज़ाम फेल कर देते हैं। तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा ये होने वाला है कि आप अपने घर पे बैठ के अपने कंफर्ट जोन में अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अच्छा, अब इसके कॉन्स के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स जब आप टेस्टिंग सेंटर में जाते हैं तो सब कुछ उन लोगों ने दिया होता है। आपके पास कंप्यूटर उनका होता है, इंटरनेट उनका होता है, मॉनिटरिंग वो लोग खुद कर रहे होते हैं। तो कोई ऐसा नहीं हो सकता कि आपके टेस्ट दे रहे हैं और बीच में कोई आ जाए आपसे बात करे, क्योंकि उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट इन्वायरमेंट बनाया होता है। बट अगर आप घर से टेस्ट दे रहे हैं तो मेरे ख्याल में तो सबसे बड़ा कॉन यही है कि अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो आपको दोबारा से सबकी फ़ीस पे करनी पड़ेगी, दोबारा से पूरा प्रोसेस करना पड़ेगा और एक दफ़ा फिर आपको स्ट्रेस होगा कि आपने ये टेस्ट अटैम्प्ट करना है। उसके बाद अगर आप अपने घर से एग्ज़ाम दे रहे हैं और पीछे से कोई आ गया, क्योंकि अभी तक के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही है कि कोई AI जनरेटेड सॉफ्टवेयर्स होंगे जो कि पूरा इन्वायरमेंटल स्कैन करेंगे और AI प्रॉक्टर ही होंगे। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आप टेस्ट देने गए हैं तो वहाँ पे एक बंदा होता है या लड़की होती है जो कि आपको पूरा मॉनिटर कर रही होती है और साथ में कैमरास लगे होते हैं और आप अपना टेस्ट दे रहे होते हैं। पर अब क्या होगा कि जो AI है ये आपको पूरा स्कैन करेगा। अब कोई अगर आपके रूम में आ गया कुछ करने के लिए जहाँ पे आप टेस्ट दे रहे हैं, या तो जो AI, क्योंकि टेक्नोलॉजी पे आप इतना ज़्यादा तो भरोसा नहीं कर सकते, तो अगर तो उसने कुछ डिटेक्ट कर लिया कि भाई कोई रूम में आया है तो आपको वो डायरेक्ट फेल कर सकता है। क्योंकि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यही सब कुछ होने वाला है कि वो आपको 360 कैमराज होंगे जो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पियर्सन व्यू की तरफ से, वो आपको लगाना पड़ेगा। उसके अलावा जो है वो AI सॉफ्टवेयर होगा जो कि पूरा आपको मॉनिटर कर रहा होगा। तो ये एक बहुत बहुत बड़ा कॉन है। मेरी नज़र में जितना ये बेनिफिशियल है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए, उतना ही इसके अंदर जो है मसले होने के भी चांसेस बन सकते हैं। पर लेकिन ये इतना आपको ट्रैवल बचेगा, इतना आपको टाइम बचेगा, तो आप किसी अच्छी जगह पे जाके अच्छे इंटरनेट के साथ बैठ के ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कोई। इसके प्रोज जो हैं वो ज़्यादा हैं बजाय इसके हम इसके कॉन्स को काउंट करें। दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैंने बात करनी थी, अब इसका मेन रीज़न पियर्सन व्यू का यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो अपने घर पे बैठ के एग्ज़ाम दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नर्सेज जो हैं वो यहाँ पे माइग्रेट करके आ सके। अब जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया कि H1B वीज़ा के ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस हो गई है और H1 वीज़ा बल्कि अब तो बिल्कुल ही बंद हो गया है। अब जो कुछ भी है वो सिर्फ EB3 वीज़ा आपको मिल सकता है, उसके ऊपर ही आप आ सकते हैं। और EB3 वीज़ा का भी पाकिस्तान से करंटली टाइम चल रहा है 2 years एंड आई थिंक 6 or 7 months। हम लोग अभी रिसेंटली चेक कर रहे थे किसी के लिए। तो
अब ये भी देखना है कि ये जो H1B वीज़ा का मसला हुआ है, अब पियर्सन व्यू इस टेक्नोलॉजी के ऊपर इतना इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है, ये भी देखना पड़ेगा कि पियर्सन व्यू अब जो है इसको अवेल करता है या नहीं करता। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं अभी भी अनआंसर्ड हैं। तो एज़ पर पियर्सन व्यू उनका प्लान तो है इसको 2026 में लॉन्च करने का, बट लेकिन 100% श्योरिटी से उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया हुआ, और जितने सर्कमस्टेंसेज अभी चल रहे हैं कुछ भी चेंज हो सकता है। तो बस मैं आपको यही कहूँगा कि जस्ट प्रे फॉर दिस, और अगर तो ये हो गया तो मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा जिससे बेनिफिट करेंगे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ही करेंगे। अभी आपको पता है रिसेंटली लाहौर वाला जो टेस्टिंग सेंटर था उसके अंदर भी कुछ मसला हो गया था, वो भी 1 डेढ़ महीना बंद रहा। मेरे कुछ अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरे इस सिनेरियो की वजह से मलेशिया जाके एग्ज़ाम दिया उन्होंने, और पास तो हो गए, पर लेकिन इतना जो ऊपर से एक्सपेंस लगा उनका, फिर टाइम अलग ज़ाया हुआ, जॉब से उनको छुट्टियाँ लेनी पड़ी। तो मेरे ख्याल में तो अगर तो ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो जाती है कि आप घर से अपना एनक्लेक्स एग्ज़ाम दे सके, तो ये एक बहुत बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी और बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा ये पाकिस्तानी नर्सेस के लिए एग्ज़ाम देना। तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट इट। आपके ख्याल में ये अगर इम्प्लीमेंट हो गया तो पाकिस्तानी नर्सेज या इंडियन नर्सेज इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, इवन यूएस के नर्सेज इससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, और आपके जितने फेलो नर्सेज हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करें। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस और इफ़ यू हैव एनी टॉपिक्स दैट यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन, make sure you put it in the comment section down below, and I'll try my best to get to it as soon as I can. Thank you for watching this video, and I'll see you in the next one. Peace.